आप लोग जो भोले बाबा के दरबार में चल रहा है सरवरपुर धाम में, इसको आप लवली कैसेट कंपनी के माध्यम से भी देख सकेंगे। तो आइए मेरे बंधुओं, चलते हैं प्रभु के सुंदर आख्यान की तरफ। श्रीवर गुरुवर इष्टवर धर सब काम ध्यान, श्री राधावरी की कथा का करता मैं गुण। बड़ा ही पावन प्रसंग, और ऐसा प्रसंग जिसको आप लोगों को बड़े ही एकाग्रता के साथ में सुनना है। मैंने पहले बोला है मेरे भाई कि भगवान अपने भक्त से कहता है कि अगर तू मेरी शरण में आ गया तो चाहे मेरे ऊपर कष्ट आ जाएं, लेकिन तेरे ऊपर कभी कष्ट आने नहीं दूंगा। अर्जुन को उपदेश दिया है, अर्जुन मैं जो भी करता हूं अपने भक्तों के लिए ही करता हूं, और भक्त ही हमारे लिए सर्वोपरि। अगर भक्त की लाज चली गई तो समझ लो उससे बढ़कर मेरी लाज चली गई। मेरे भाई, ये आख्यान उस समय का है जब हमारे माधव सरकार गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और कंस को मारने के बाद में वो द्वारिकापुरी में स्थान ग्रहण करते हैं, और द्वारिकापुरी में सुंदर नगरी के राजा बनकर अपने राज्य का कुशल संचालन करते हैं। महाराज कन्हैया के ही एक बहुत प्रिय मित्र थे जिनका नाम था उद्धव जी महाराज। बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे उद्धव जी महाराज। इतना ज्ञान महाराज, उन्होंने अपने ऊपर ज्ञान पर उनको बहुत अभिमान था। उनका मानना था अगर व्यक्ति परमात्मा को पूजता है तो निराकार ब्रह्म को पूजे, क्योंकि ब्रह्म से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। उस साकार रूप की पूजा सही नहीं समझते थे। अपने ज्ञान के ऊपर उद्धव जी को बहुत गुमान था। कन्हैया ने देखा कि मेरे परम मित्र के अंदर इतना बड़ा अभिमान। मन में विचार किया कि ऐ उद्धव, मैं अपने भक्तों के अंदर कभी अभिमान नहीं रहने देता, आज मैं तुम्हारे अभिमान को खंडित कर दूंगा। ये बात विचार कर मेरे माधव ने एक लीला रची। दिन आगे बढ़ते गए मेरे प्यारे। उद्धव जी एक दिन उनके यहां आए, और उद्धव जी कुछ दिनों के लिए वहीं द्वारिकापुरी में रहने लगे। आज मित्र के साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, और उन्हीं के महलों में रहते हैं। महाराज कान्हा का रोज का ये नियम था कि जब उन्हें राजपाट से फुर्सत मिलती थी, उनके दरबार से फुर्सत मिलती थी, तो कान्हा अपनी अट्टालिका के ऊपर जाकर एकांत में बैठकर रोया करते थे। एक दिन उद्धव जी ने उनको रोते हुए देख लिया। मन में विचार लगाया कि जो साक्षात ब्रह्म है इस संसार में वो रो रहा है, आखिर बात क्या है? महाराज अगले दिन जब कान्हा अपनी अट्टालिका के ऊपर गए, ग्वाल वालों की याद को
अपने हृदय में बहुत ज्यादा याद आ गए। ग्वाल बालों की याद उनको इतना सताने लगी, सहन नहीं हुआ, अट्टालिका के ऊपर जाकर रोने लगे। लेकिन इतने में उद्धव महाराज वहां पहुंच गए। उद्धव ने कहा, कान्हा क्या बात है, आखिर तुम रुदन क्यों कर रहे हो? एक ब्रह्म इस संसार में रो रहा है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कान्हा। तो कृष्ण कहने लगे, उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जब से ग्वाल वालों को छोड़कर आया हूं, अपने बाबा और मैया से दूर हुआ हूं, तब से मैं चैन की जिंदगी जी नहीं सका हूं। इसलिए उद्धव महाराज, जब कभी भी हमें ग्वाल वालों की याद आती है, मेरी मैया की याद आती है, तो मैं यहीं पर आकर थोड़ा रो देता हूं, इससे मुझे शांति मिल जाती है। उद्धव कहने लगे, अरे कन्हैया पागल हो क्या? अरे उन ग्वाल गंवारिनों के खातिर, उन गंवार ग्वालों की खातिर तू रो रहा है? ऐसा कौन सा प्रेम बना कि एक ब्रह्म को उस प्रेम के कारण रोना पड़ रहा है? कान्हा ने कहा, उद्धव तुमने ये बात बहुत गलत बोल दी मेरे भक्तों के लिए। कान्हा ने कहा, क्या करें मित्र, बहुत याद आती है, इसलिए मुझसे सहन नहीं होता। अरे उद्धव तुम मेरा एक काम करोगे क्या? उद्धव कहने लगा, अगर मैं अपने मित्र के काम आ जाऊं तो इससे बड़ी बात क्या होगी? कान्हा ने आज उद्धव से निवेदन किया, कहा जाओ और तुम गोकुल चले जाओ, वहां जाकर मेरी मैया, मेरी बाबा, वहां जाकर मेरी मैया, मेरे बाबा, ग्वाल बालों समेत सखियों कि झुंड की राधिका रानी का भी हाल चाल मुझे बता देना। इसलिए कान्हा कि मित्र उद्धव ने जब कान्हा के मुख से ये बात सुनी मेरे प्यारे, तो फिर हंसने लगे। उद्धव कहने लगे, क्यों पागल हो गए हो तुम? अरे ब्रह्म को किसी की याद सताती है भला क्या? पागल मत बनो कान्हा। कान्हा कहने लगे, नहीं तुम मेरा ये काम कर दो, आज मैं एक चिट्ठी लिख दूंगा, तुम ये चिट्ठी ले जाकर मेरी मैया और मेरे बाबा को दे देना। एक और चिट्ठी लिख दूंगा, ग्वाल वालों को दे देना, सबका हालचाल ले आना, लौट कर मुझे उनका हालचाल बता देना, मेरे दिल को तसल्ली पड़ जाएगी। मेरे भाई आज उद्धव जी महाराज कन्हैया की बातों पर राजी हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए उद्धव जी महाराज। कृष्ण ने आज उद्धव जी को अपना रथ दे दिया, पीतांबर दे दिया और अपने खड़ाऊ दे दिए। क्यों? क्योंकि उद्धव यहां से जब जाएंगे तो हो सकता है कि इनके ऊपर कोई विश्वास ना करे। इसलिए कन्हैया ने जब ये सारी चीजें दी ताकि गोकुल वाली ये पहचान ले, वृंदावन वासी ये पहचान ले, वो कृष्ण के द्वारा ही यहां भेजे गए। आज वृंदावन जाने के लिए मेरे भाई उद्धव तैयार हुए। इधर कान्हा ने आज पाती लिखना प्रारंभ किया और कहने लगे, मित्र अरे उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, जाई के गोपियन से कहियो, यादी करती रोसान।
पाती जाकर वृंदावनवासियों को दे देना। आज कान्हा ने पहले ही शब्द में क्या लिखा, सुनो उद्धव, उनसे जाकर ये कह देना कि कान्हा तुमसे दूर तो चला गया है, लेकिन कभी भी तुम्हारी यादों को अपने दिल से नहीं निकाला है। इसलिए उस कान्हा ने तुम्हारी याद को एक पल नहीं भुलाया। उस कान्हा ने तेरी याद को एक पल नहीं भुलायो। सबकी खबरियां ग्वाल वालों से कह देना कि कान्हा तुमसे दूर तो चला गया है, लेकिन तुम्हारी यादों को भूला नहीं। ग्वालिनियों से कह देना, राधा से कह देना कि श्याम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कुछ परिस्थितियां हैं, लेकिन तुम्हारा श्याम तुमसे मिलने के लिए आएगा जरूर। और क्या लिखा, कहना उनसे तेरो कान्हा जल्दी ही सबका हाल बताऊंगा। कान्हा ने पाती दे दिया और उद्धव को जाते जाते कहने लगे, उद्धव मेरे दिल के दर्द को उद्धव सबको जाई उद्धव, मेरे दिल के दर्द को उद्धव सबको जाई बताइयो। सबसे जल्दी प्रेम भाव से मैंने हाल सुनाइयो। उद्धव उद्धव वृंदावन जियो, जाइए गोपियन से कहियो, यादी करती तेरो साम। सारा हाल कन्हैया ने उद्धव को बतला दिया और एक पाती लिखकर कन्हैया ने उद्धव को पकड़ा दिया और उद्धव जी को वृंदावन के लिए आज प्रस्थान करने के लिए हुआ। मेरे भाई, आज उद्धव जी उस पाती को लेकर वृंदावन के लिए चले, लेकिन गौर करना संसार वालों कि प्रेम रोग कुछ और ही अजब तरह का होए। रोई रोई नैना मरई मरम न जाने को, मरम न जाने कोई हंसे सब लोग लुगाई। और शरीर दुर्बल हो असर ना
जाता है कि कोई भी दवाई इसमें काम नहीं करती। मेरे प्यारे, आज कान्हा ने उस पाती में लिखा क्या है, ध्यान देने मेरे बंधुओं। आज कान्हा ने उस पाती में सर्वप्रथम वृंदावन की मिट्टी को नमस्कार लिखा है। और धन्य है हमारे इस भारत की भूमि में जो हम लोगों के लिए ऐसी ऐसी ख्यातियां अपने आंचल में बटोरी हुई है जिसका वर्णन हम अपने मुखारी बिंदु से नहीं कर सकते। ऐसे पावन देश में हम लोगों का जन्म हुआ है कि यहां आने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। महाराज, ये भारत देश वो देश है कि संसार में कोई ऐसा देश नहीं हुआ जिस संसार के देश में यहां परमात्मा खुद अवतार है। एक से एक बड़े देश हैं, लेकिन परमात्मा ने सिर्फ हमारे ही देश को अपने अवतार के लिए चुना। इससे बड़ी ज्यादा धन्यवाद की काबिल बात क्या होगी। इतना पावन है हमारी भारत देश की जन्मभूमि। धन्य यहाँ के लोग, यहाँ की नारी, यहाँ के बच्चे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भारत की गोद में हम लोगों को जन्म लेने का अवसर मिला है। ध्यान दें, कान्हा ने उस पाती में सर्वप्रथम लिखा कि तर तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन है, खेल भूमि बनवारी। आज सबसे पहले कान्हा ने वृंदावन की पावन मिट्टी को नमस्कार लिखा। श्री तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन है, प्रथम नाम बिहारी। उस पावन रज को नमस्कार लिखा, बार बार बंधन अर्चन लिखा, और उसके आगे आज ग्वाल वालों को लिखा है। ग्वाल वालों, हे वृंदावन के कऊ बछड़ों जी, वन आनंद विहार करो। हे वृंदावन के गाय बछड़ों, तुमको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कान्हा तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हे वृंदावन के गौ बछड़ों जी, मन आनंद विहार करो। ओ गोपी गणों ग्वाल बालों, श्याम का प्यार स्वीकार करो। वहां के गौ बछड़ों को अपना प्यारे लिखा, ग्वाल वालों को प्यारे लिखा। और तीसरी बार में कि वहां प्रेम भूमि, वहां लता कुंज, जीवन आधार है मोहन की। हे पिता तुल्य श्री नंदराय, सादर प्रणाम है मोहन की।
साक्षी है उधर कहूँ दर्शन पाने को, दिन भर जी मचला करता है माखन शरीर उस पाती में सर्वप्रथम वृंदावन की रज को नमस्कार किया और उसके बाद में यमुना तट को अपना प्यार दिया और लिखा, ए यमुना तट, मैं जानता हूं कि तुम्हारे आंचल में मैंने कितनी पीड़ाएं, अरे वहां के बच्चियों, ये मोहन का प्यार मैं तुम्हें यहां से भेज रहा हूं, तुम मोहन की इस प्यार को स्वीकार करो। दूसरी बार में आज गौ वचनों को प्यार लिखा, गैयों को प्यार लिखा, नंद बाबा को प्रणाम किया, यशोदा मैया के चरणों में नमस्कार किया, मैया आज भी मेरा मन माखन मिश्री को खाने के लिए तरसा कर रहा है। वाहे कान्हा, अपने दिल की बिरह एक एक बूंद आज उस पानी में डाल दी। मेरे भाई, इधर तो उद्धव जी वहां चले गए, लेकिन वहां जब से कान्हा वहां से आए हैं, वृंदावन वासियों का हाल क्या है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मछली को पानी से निकाल के दूर फेंक दिया गया। मछली उस पानी को पाने के लिए तड़प रही हो, सब अपनी बेसुध करे बैठे। साधक ने लिखा कि वृंदावन वासियों की हालत कैसी है कि ग्वाले कहते थे चीख चीख तुम गए मेरे घन श्याम कहाँ। चले गए और बरसों नहीं गए, ग्वाल बार रोने लगे कन्हैया। ग्वाले कहते हैं चीख चीख तुम गए मेरे ग्वालिनी कहे सब रो रो कर, हाँ श्याम
अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। और बाबा रोते हैं माथ पीट, हाँ गया मेरा घनश्याम। बाबा कहते हैं माथ पीट, हाँ गया मेरा घनश्याम। मैया यशुआ भर कहती है अब तो आ जाए श्याम। बाबा अपने माथे को पीट कर रोने लगते हैं। कभी कभी अपने भाग्य को कोसते हैं। कान्हा, मेरे जीवन में यही दुख लिखा था क्या? यही दुख मुझे भोगने के लिए तू यहाँ छोड़ गया है। मैया बेसुध अवस्था में कहती है, कान्हा अगर एक दिन तू माखन मिश्री मेरे हाथ से नहीं चाहता था तो मैं व्याकुल रहती थी। और ऐसा कोई क्षण भी नहीं आया कि एक दिन तुझसे मेरे हाथ की माखन मिश्री भूल जाता। और तू दौड़ता हुआ प्रतिदिन यही कहता था, मैया मुझे भूख लगी है, क्या तुझे भूख नहीं लगी? बछड़े की सुध क्या है? गायें बछड़े सब बिलख रहे, हाथी हथनी सिंगार रहे। गायें बछड़े सब बिलख रहे, हाथी हथनी सिंगार रहे। चकवा चकवी कोयल भाए, सब राधे श्याम पुकार। चकवा चकवी ये कहते हुए सब राधे श्याम पुकार के। गोपाल की इसी भाव के साथ अहोभाग्य हम सबके सरवरपुर की इस पावन भूमि पर परम संत त्यागी जी महाराज का पदार्पण हो चुका है। सभी लोग जयकारा लगाएं। परम पूज्य त्यागी जी महाराज की, डगरहा धाम की। अहोभाग्य हम सबके सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे पावन समय बार बार जीवन में नहीं आते मेरे प्यारे। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं। मैं अपने आप को धन्य धन्य मानता हूं कि ऐसी पावन रज पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन इस पावन भूमि पे मुझे पहली मंच पर मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। अभी गुरुदेव महाराज यहाँ मंच पर सभी लोगों को अपने दर्शन देने के लिए आएंगे।